नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता से वहां पर नागरिकों के साथ दूसरे देश के लोग भी परेशान हैं जो वहां पर फंस गए हैं। अफगानिस्तान में फंसे इन लोगों में एक बेटी कानपुर की भी है। अफगानिस्तान में फंसी हीना ने कानपुर में अपने परिवार को फोन करके अपने साथ हो रही ज्यादती की जानकारी दी है और इसके बाद परिवार ने अफगानिस्तान के चुंगल से अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। परिवार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने वाली टीम को भी बेटी के फंसे होने की जानकारी दी है। बता दें कि पीड़ित हीना का परिवार किदवई नगर के बगाही का रहने वाला है। 2013 में हीना मुंबई में रहती थी और उसी दौरान वहां पर काम करने वाले अफगानिस्तान के नागरिक मोहम्मद गनी उर्फ नूर मोहम्मद से शादी कर ली। साथ ही पति के साथ हीना अफगानिस्तान चली गई। हीना की मां ने आरोप लगाए हैं कि मोहम्मद गनी ने उसे अफगानिस्तान ले जाकर बेच दिया और उसे वहां पर बंधक बनाकर के प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब आखिरकार सवाल इस बात को कि हीना अफगानिस्तान में और खबर यह है कि अफगानिस्तान में उसे बंधक बनाया हुआ है। हीना के परिवार ने गुहार लगाई है। हेलो। हेलो। हाँ, हम तुम्हारे हाँ समझ गए। ये बताओ, हाँ अंकल। तुम्हारा कोई वीडियो कॉल हो सकती है? अंकल नहीं हो सकती, यही तो मेरा मोबाइल सब ले लिया गया। ये मैं चुप्पे से आपको फोन कर रही हूँ। इसमें अच्छा, 10 रुपए खाली थे मेरे पास। हम तुम्हें यहाँ पे जो है, यहाँ कई मीडिया में सब कुछ करा दिया, हमने एप्लीकेशन भी दे दिया है। अब तुमको ये है कि हाँ। ये तुमको वहाँ कोई खबर जाएगी। तुम किस शहर में रह रही हो? अंकल मैं बताया तो था, मैं काबल से दूर हूँ। ये जुर्मत है, जुर्मत। जुर्मत है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ। जुर्मत में तुम्हें किससे पूछेंगे तुम वहाँ पहुँच जाए? कोई पहुँचेगा तो कोई एम्बेसी वाला पहुँचेगा। यहाँ पर रुक जाइए, ये बताते। यहाँ पर कोई जुर्मत में बताइए, तामिर बाजार है। तामिर बाजार में वहाँ पर सबका है। किसी से बोल देंगे ना जू मोहम्मद के घर जाना है या बक मोहम्मद की दुकान पे जाना है, तो वहाँ पर बक मोहम्मद की दुकान में पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ से किसी से पूछ दे। सूद का काम करते थे, बम्बई में ब्याज का काम करते थे जू मोहम्मद, उनके घर पे जाना, तो बस वहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तुमको हमने फेसबुक मैसेंजर पे ऐड किया है, हमने तुमको, हाँ तुमको मैसेज अच्छा। भेजा है। तुम उस पर अपनी सारी अंकल बात मगर मेरे है। अंकल नहीं है, मेरा मोबाइल ले लिया गया है सब कुछ। ले ले। ये अंकल मैं सादे मोबाइल से फोन कर रही हूँ। वो भी चुपके से, सिर्फ 10 रुपए मेरे पास पड़े थे बैलेंस में, बेटे से मंगाया। अच्छा, तो कैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हिना खान, ऐसे यहाँ हिना पर सब खान। पम्मो बोलते हैं मुझे। अच्छा, तुम्हारा जो आदमी वो बोलते बॉम्बे हैं। में है वो तुमसे कांटेक्ट करता है? नहीं, मेरे से अभी कांटेक्ट नहीं करता है। उससे अपने घर वालों से बात करा, रात में गाली बहुत बक रहा था। अपनी माँ को फोन करा, बोला बोल दो बच्चे अच्छे नहीं देंगे और इसको मारो घर में सब मिलके। अच्छा, ये बोला है। हाँ। अच्छा, तो तुम हाँ, पैसे वैसे कुछ भी नहीं भेजेंगे, मारो इसको, कुछ खाने के लिए मत दो। हेलो। तो आखिरकार काबुल में अफगानिस्तान में हीना और लगातार इस बात को लेकर के गुहार लगाती हुई हमने आपको वो वीडियो ऑडियो सुनाया जिसमें हीना कह रही है कि आखिरकार उसे वहां पर बंधक बनाया हुआ है और उसे बचा लिया जाए, क्योंकि अब परिवार वाले भी लगातार इस बात को लेकर के गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि सरकार हीना को बचा लीजिए। हीना की गुहार को सुनिए। हमारे साथ इस वक्त समीरुन्निसा जी जुड़ चुकी हैं, हीना की मां हैं और हमारे साथ बातचीत करेंगी। हम उनसे मुखातिब होते हैं। समीरुन्निसा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। समीरुन्निसा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं, बात सुन रही हैं? क्या आप हमें बताएंगे कि कब आपकी बात हुई थी हीना से? 28 तारीख को जी। 28 तारीख को बात हुई। मेरी बेटी रो रही थी कि माँ मुझे बचा लो, उन लोग हमको मार डालेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बेटी हम कोशिश कर रहे हैं आपको लाने की, है, हम सबसे कहा है। तो जो है मेरी बेटी रो रो के कह रही थी उसको बहुत वो लोग मारते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, और तो उन लोगों ने मोबाइल भी छीन लिया। कुछ भी अब उसके पास नहीं रह गया है। बच्चों को खाना नहीं देते हैं, ना मेरी बेटी को कायदे से रखते हैं। और मेरी बेटी कहती है माँ मुझे यहाँ बुला लो। हम आभारी होंगे कि मोदी जी और योगी जी हमारी मदद करें। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को मिल जाए, बस आपसे यही निवेदन करते हैं।
क्या बताया हिना ने उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है? जैसे ही वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया, क्या उसके बाद उसे बंधक बनाया गया है और किस हाँ तरह का बर्ताव उसके साथ वहां पर हो रहा है? हाँ, उसको मार पीट रहे हैं बहुत। खाना पीना कुछ नहीं दे रहे हैं, सब कुछ छीन लिए हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत रो रही है मेरी बेटी। दो दांत भी तोड़ दिया उसके आगे के लोगों ने। जी। और जब आपकी बात हिना से हुई उसके बाद में आपने इस बात को लेकर के प्रशासन को सूचित किया? किसको आपने बोला? मैंने प्रशासन से पूरी कोशिश करी और एक वो अरे का नाम, अरे भैया का क्या नाम है, वकील साहब जो थे उन्होंने हमसे कहा कि हम जी। आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी को भेज दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी बेटी हमसे मिल ले आकर के। हम यही चाहते हैं, हमारी बेटी फंस गई है, अब आने का कोई वो नहीं समझ में आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी और रेगू जी हमारी कुछ मदद करें। जी, आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि देखिए सरकार ने बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला है और जो तालिबान का वहां पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, उसके बाद जो फंसे हुए लोग थे सरकार उनको लगातार निकाल रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? कहिए, आज आपको सब सुन रहे हैं। रेगू जी से और मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी को मेरे घर पहुंचा दिया जाए। बस ये यही हम कहते जी हैं। बहुत मान गया होगी। जी, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि जब आपकी हिना से बात हुई उसके बाद में आपने कहीं एप्लीकेशन दी है, किसी को प्रशासन के अधिकारियों से बात की है? किन किन के पास आप गई हैं? हम सब जगह गए हैं, जहाँ जहाँ हमको जाना था वहाँ हम सब जगह गए और हमने कहा कि हमारी बेटी को बुलवा दीजिए। तो सभी ने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे पूरी। जी जी, पुलिस लाइन भी गए, जहाँ जहाँ हमको पता लगा वहाँ वहाँ पहुँच के मैंने पूरा कार्रवाई शुरू कर दिया है। और जिलाधिकारी के पास आप गई हैं? जी, सब जगह गए। क्या उन्होंने कहा आपको, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ से। जी, और एक बार आपकी बात हुई उसके बाद वापस से दोबारा हिना से आपकी बात हुई है? हाँ, आज बात हुई थी तो तुरंत फोन कर दिया था, जो है वकील से बात हो गई, हमने वकील के पास भेज दिया। आज क्या कहा? हमने कहा कि जो है उनसे बात करो कि वो जो है सब कुछ लिखेंगे अभी। कितने दिनों से, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने दिन हो गए उसे इस तरीके से बंधक बनाए हुए और क्या उसके साथ किसी तरह का टॉर्चर किया जा रहा है? यही कुछ 5-6 साल से कुछ ज्यादा ही वो परेशान कर रहा है। किस तरीके से परेशान करते हैं, कुछ बताइए जरा, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मारता है, पीटता है। वो कहती है हमारे माँ को पास भेज दो, तो कहता है तुझको मार डालूंगा जान से, तुझे जाने नहीं दूंगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को कम से कम वहाँ से छुड़ा लिया जाए। मेरी बेटी बहुत परेशान है, जी रोती है, हाँ भूखी प्यासी रहती है, बच्चे भी भूखे रहते हैं। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को योगी जी और मोदी जी ही बता सकते हैं। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रही हैं कि हिना को बचा लीजिए। जी, आपको उम्मीद है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को कम से कम मेरे घर बुला दें। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना समय हो गया हिना को भारत से अफगानिस्तान गए हुए? 2013 में, सन 2013 में गई थी और उसको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। उसके बाद से लगातार आपसे बात होती थी? उसके बाद से सही थी? पहले सही थी, 5-6 साल से जब ज्यादा जुल्म करने लगा, बीवी रख लिया है, कोई दूसरी उसको गाली देता है, गंदी गंदी मारता है, और जो औरत रखे उससे भी गाली बकवाता है। बहुत, उसके पूरा परिवार मारता है, उसकी माँ बहन भाई सभी मारते हैं, उसके जेठ सभी मारते हैं, जी। सब लोग मारते हैं। क्या आप जानती हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया और वहां पर जो है तालिबानी लोग वहां पर आकर के बैठ गए हैं?
जी जानते हैं? ये मालूम है, मगर अब हम लोग क्या करें, बेटी को बचाने के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन कौन हैं? हमारे 4 बेटे हैं और 2 बेटियां यहाँ हैं, एक बेटी वहाँ पड़ी है। जी, एक हमारे बेटे का इंतकाल हो चुका है, उसको कैंसर हो गया था। एक और मैं आपसे बात जानना चाहता हूं कि हिना इन परिस्थितियों में वहां पर है और वहां पर परेशानी में है, और आपकी परेशानी को हम समझते हैं, इंडिया न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हिना ने इस बात की जानकारी दी कि क्या दूतावास से भी संपर्क करने की कोशिश की है, भारतीय दूतावास से? जी हमने बहुत कोशिश की कि हमारी लड़की कम से कम हमारे पास आ जाए, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हमको मिल जाए। जी, जी यही हम गुहार लगा रहे हैं, हमारी बेटी को कम से कम आप भेज दीजिए। क्या आप मिलने भी गई हैं, किसी नेताओं के पास भी आप मिलने गई हैं और आपने अपनी गुहार लगाई है? जी बस मैं जहाँ मैं काम करती थी, बस उन्हीं से मैंने कहा और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, मैं आगे बढ़ी। जी, आपके जो विधायक हैं, जी जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक आपने बात पहुंचाई कि हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं जाकर के? हमको कुछ मालूम नहीं था भैया, इसलिए हम नहीं वहाँ जा पाए। फिर जो है हमको किसी ने सलाह दी, फिर हम जो है आगे बढ़े। हमारी बेटी रोती थी, हमेशा कहती थी कि मम्मी मुझे बुला लो। जी, हाँ बहुत रोती थी, मारते पीटते थे बुरी तरीके से, इसलिए रोया करती थी। लेकिन देखिए, जब तक सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, जब तक विदेश मंत्रालय तक और आपकी बात बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचेगी, तब तक कैसे संभव हो पाएगा कि वे संपर्क कर पाए या हिना को वहां से भारत लाया जा सके? हम इतना तो कोशिश कर चुके हैं, अब आप लोग भी कोशिश करेंगे तो वो कम से कम हमारी बेटी तो आ ही जाएगी। जी, लेकिन देखिए, मैं एक माँ के तौर पर आपकी जो परेशानी है उसको समझ रहा हूं, और पूरा इंडिया न्यूज परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, और हम लगातार ये कोशिश करेंगे। इस बात की ताकीद है, और कोशिश लगातार हमारी ये होगी कि हिना की वतन वापसी हो जाए, सकुशल हिना वापस लौट आए। यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे पास। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर आना चाहता हूं कि कैसे आखिरकार जो ये दिन है, जब आप कह रही हैं कि हिना को वहां पर बंधक बनाया हुआ है, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है? क्या बताया हिना ने? कुछ और बताया आपको? हाँ यही बताया कि हमको मार पीट रहे हैं, सब खाने पीने को नहीं देते हैं, अब तो मोबाइल भी छीन लिया, सब कुछ ले लिया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। बच्चे बेचारे रोते हैं, मम्मी मुझे बुला लो, इंडिया बुला लो। रोते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरे रो रहे हैं। जी, लेकिन आप कह रही हैं कि मोबाइल ले लिया, कैसे हिना आपसे संपर्क कर पा रही हैं अभी? अभी आज थोड़ी देर के लिए फोन आया था, वो कीपैड मोबाइल से, उसी से हमारी बात हुई थी। किसी और के पास जाकर के मोबाइल लेकर के आप कह रही हैं कि उससे बात करती हैं? जी उससे मोबाइल से ही बात करते हैं, कीपैड मोबाइल से बात हो जाती है। जी, किसी दूसरे के मोबाइल से जो है, मतलब जहाँ हम काम करते थे वहाँ से भी बात कर लिया हमने। तो आप ये कह रही हैं कि हिना के साथ मारपीट भी करते हैं, हिना का मोबाइल भी छीन लिया, उसे बंधक बना लिया है? जी और क्या बताया और हिना ने आपको? हिना ने यही बताया कि वो लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत जी। मारते पीटते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है घर में। लेकिन आखिर क्यों ये अत्याचार हिना के साथ किया जा रहा है, इसे लेकर के भी कुछ बताया? ये हम तो यहाँ पर हैं, हमको क्या मालूम कि उसके साथ क्यों अत्याचार कर रहे हैं। जी, क्या आपने स्थानीय पुलिस के पास भी आप गई हैं? नजदीकी थाने में भी आप गई हैं? जी जी गई? जी क्या कहा आपने उनको जाकर के, और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया है? उन्होंने ये कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, कि आपकी बेटी वापस आ जाए। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी बेटी वापस आ जाए। तो लिखित में इसे लेकर आपने कहाँ कहाँ शिकायत दी है? अब जितना हमसे हुआ सब जगह हमने कह दिया है। जी, क्या करीब, हाँ जितना हमसे हुआ हम आगे देख ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इंडिया न्यूज पर इस वक्त आपको पूरा देश सुन रहा है और हमारी सरकारें भी सुन रही हैं।
आप क्या कहना चाहती है हिना को लेकर के? आप खुल करके बोलिए। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी को अफगानिस्तान से वापस बुला दिया जाए। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। जी, यही चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को वापस बुला लिया जाए। आपकी बेटी तकलीफ में है और हिना लगातार आपसे यही कह रही हैं कि मुझे कैसे भी करके भारत लाने की व्यवस्था करवाइए। और आप इस वक्त बेबस हैं। आप गुहार लगा रही हैं सरकार से कि सरकार सुन ले आपकी गुहार को और हिना वापस आ जाए। जी, मैं यही चाहती हूँ कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। जी, लेकिन ये एक बड़ा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार सरकार ने बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला भी और सरकार अभी भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो भारतीय वहां पर विपरीत हालातों के बीच में हैं और अपने देश लौटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनको वहां से कैसे करके निकाला जाए। मैं यही चाह रही हूँ कि हमारी बेटी को कम से कम वहाँ से निकाल दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमको भी बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरी बेटी दुख में है। लेकिन आप ये पहले ही कह चुकी हैं कि विदेश मंत्रालय तक या ऊपर तक पहुंचने की आपको जानकारी नहीं है कि कैसे जाया जाए, कैसे पहुंचा जाए। लेकिन मुझे ये इस बात की उम्मीद है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी बात को आगे पहुंचाएगी विदेश मंत्रालय तक। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से कहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से और योगी से दोनों से ही हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी बेटी को बुला ले। बहुत बहुत महान दया होगी। हमारी बात को सुने। मैं का एक गरीब बेवा औरत हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी बेटी सहारा थी। जी, तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हिना है अब वो वापस लौट आए घर पर और ये इसी से आपकी खुशियां लौट आएंगी। जी, हमारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लगातार ये गुहार लगा रही हैं कि योगी सरकार सुने उनकी पुकार और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इस पर ध्यान दें कैसे हिना को वापस लाया जाए। हमारे साथ हिना की मां जुड़ी हुई थी और उन्होंने एक बार फिर से गुहार लगाई है सरकार से कि कैसे भी करके हिना को वापस ले आइए सरकार। और लगातार पूरे परिवार की यही मंशा है, परिवार की यही मांग है कि हिना कैसे भी करके वापस आ जाए। आप देख रहे थे खास पेशकश, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।